नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो के अंदर भी आपको एक नई ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। अगर बात की जाए यूपी में प्राथमिक, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है? बीएड, बीटीसी, डीएलएड या फिर इससे संबंधित जो भी कोर्सेज होते हैं जिनको आप समकक्ष या फिर अंग्रेजी के अंदर इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं, वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिटेल में इसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतन और भी बहुत सारी जानकारी जानने के लिए आपको देखना होगा पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। हमारा एक नया यूट्यूब चैनल भी है, परीक्षा सिटी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। चलिए ज़्यादा परेशान न करते हुए आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती। प्राथमिक का मतलब होता है पीआरटी, जिसको प्राइमरी के नाम से जानते हैं। माध्यमिक का मतलब आप जानते हैं कि माध्यमिक स्कूलों के अंदर जो भर्तियां होती हैं, जिनको आम भाषा के आप प्रशिक्षक स्नातक अंग्रेजी के अंदर टीजीटी के नाम से जानते हैं। और सबके लिए अलग अलग योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि प्राइमरी टीचर की जब बात आती है तो उसकी योग्यताएं अलग होती हैं, और माध्यमिक की बात आती है मतलब कि टीजीटी की, तो उसकी योग्यताएं भी अलग होती हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा फॉर प्राइमरी टीचर मतलब पीआरटी के बारे में लिखा हुआ है। प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए असेंशियल आप सभी के सामने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लिखी हुई है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में कोई भी आपके पास में 2 ईयर का डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है, या किसी और नाम से जाने जाने वाला डिप्लोमा आपके पास है, जैसे कि बीटीसी होता है ना, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपके पास में बीएलएड होना चाहिए, जो कि आप सभी जानते हैं। अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो आप सभी के पास में डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के अंदर वो आपके पास होगा। अगर आपके पास में ये नहीं है तो बीएड तो आपके पास होगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादातर अभ्यर्थी बीएड ही करते हैं आजकल। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। साथ ही अब ये तो बात हो जाती है कुछ योग्यताओं के बारे में, बात आ जाती है टेट के बारे में कि कौन सा टेट होना चाहिए। तो आपके पास में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, मतलब कि सीटेट आपके पास होना चाहिए, पेपर 1 वाला। ठीक है, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बस यही काफ़ी है। इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है पीजीटी के बारे में, माफ़ कीजिए टीजीटी के बारे में। यहाँ पे एज लिमिट लिखी हुई है। अगर बात की जाए टीजीटी के लिए तो 21 से लेकर 60, और पीआरटी मतलब कि प्राथमिक के बारे में 18 से लेकर 60। टीजीटी की अगर बात की जाती है तो टीजीटी इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है कि आप सभी के पास में इंग्लिश होना चाहिए सभी 3 साल में, जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पास हिंदी होना चाहिए। अगर आप टीजीटी एसएसटी से आते हैं तो आप सभी के पास में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर इसके अलावा हिस्ट्री और जियोग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बॉटनी के बारे में, अगर आप साइंस से आवेदन करेंगे, संस्कृत से आवेदन करेंगे तो आपका संस्कृत होना चाहिए सभी 3 साल के अंदर जो आपने ग्रेजुएशन किया उसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से टीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके साथ आप सभी के पास में बीएड भी होना चाहिए, और बीएड के साथ साथ आप सभी के पास में सीटेट होना चाहिए, सेकंड वाला मतलब 6 to 8 वाला, कंप्यूटर और इंग्लिश हिंदी की थोड़ी जानकारी। लेकिन अभी भी आपके मन में सवाल होगा कि भर्ती का नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया है। हालांकि मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश से आपको देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ प्रयागराज के माध्यम से, मतलब कि जिसको आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे पहले, अब वो आपको प्रयागराज के माध्यम से जाना जाता है। वहीं पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरा एड्रेस यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे फ़ोन नंबर्स भी आपके दिए गए हैं जो भी आप सभी के काम के हैं। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 17/2/2023 को। यहाँ पे आपकी सीधी भर्ती होगी, कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप सीधे जाइए, इंटरव्यू दीजिए, और उसके बाद आप सभी का यहाँ से जो चयन है वो किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी चाहें तो इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं, crpfallahabad.kvs.ac.in। इस पर जाकर आप सभी पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जब तक आप सभी को एक परमानेंट नौकरी नहीं मिलती तब तक आप इसको संविदा के रूप में कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ के माध्यम से प्रयागराज शैक्षणिक सत्र 23 और 24 के लिए अंशकालिक मतलब कि
कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर शिक्षकों के पैनल तैयार किया गया है, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षक टीजीटी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, जो भी आप सभी के सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्रशिक्षक या फिर जो भी यहाँ पद होते हैं उनके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि कब आप सभी का इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करते हैं तो 3 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप प्राथमिक, इसके अलावा संगीत, इसके अलावा और भी अलग अलग के लिए आवेदन करते हैं तो आपका इंटरव्यू 4 तारीख को देखने के लिए मिलेगा सुबह 8 बजे से। लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ के माध्यम से विज्ञापन में संशोधन करने किसी भी स्तर बिना कारण बताए निरस्त भी किया जा सकता है। जो भी जानकारियाँ होती हैं आजकल सभी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 2 मार्च दोपहर 2 बजे तक है। उसके बाद में आप सभी को आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। आवेदन करने के लिए मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है, जिस पर आप सभी जाएंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं जो कि आप सभी के काम की, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या फिर इस वाली वेबसाइट पर जाकर पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में तो आप सभी के पास में बी या फिर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर ये नहीं तो आपके पास ये होगा, ये सारे के सारे डाटा हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के बारे में तो आपके पास में बीपीएड या फिर एमपीएड है तो आप आवेदन करेंगे। योगा टीचर की बात की जाए तो योगा टीचर के बारे में लिखा है। काउंसलर की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नर्स की बात की जाए या फिर म्यूजिक के बारे में बात की जाए, ये सारे के सारे आप सभी की अलग अलग योग्यताओं से संबंधित हैं। इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो अवश्य जान सकते हैं। फिलहाल ये हो जाता है टीजीटी को लेकर। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया, टीजीटी में आप संबंधित सब्जेक्ट आप सभी का होना चाहिए 3 साल के लिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में सीटेट लेवल 2 आप सभी के पास होगा और उसके बाद आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें और उसके बाद में आवेदन से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बात की जाए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अनाउंसमेंट टैब में दिए गए निर्धारित बायोडाटा को प्रोफार्मा को डाउनलोड करके 2/3/2023 तक अपना आवेदन कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इंटरव्यू के दिन भी सभी अंकपत्र प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित, मतलब कि आपको अपने यहाँ से जो सिग्नेचर है वो करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो अवश्य लेकर के आएँ। तो ये पूरा का पूरा आप सभी का डाटा लेकर भी जा सकते हैं आप लोग, जो कि आप सभी को रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा। उसी दिन आप सभी अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हैं और अपना फॉर्म भी लेकर के जा सकते हैं और वहाँ पे ही आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा और किसकी नौकरी लगी किसकी नहीं उसी दिन बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।